हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टिश्यू इन एक्शन चैप्टर 3 क्लास 9th के चैप्टर 3 की। ओके, क्लास 9th का चैप्टर 3 है टिश्यू इन एक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू किसे कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल which work together to perform specific function is called a tissue। एक पूरा ग्रुप सेल का, जैसे कि मान लो सिंगल सेल है, अब इसके हमने कई सारी एक साथ ये मिल गई और एक जो पर्टिकुलर फंक्शन को प्ले करती हैं, जो रोल प्ले करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ग्रुप ऑफ सेल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो टिश्यू वर्क करते, जो सेल वर्क करती है, उसको हम क्या करते हैं, टिश्यू बोलते हैं। अब जैसे कि सेल से हमारा क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, एक सिंगल सेल थी और वे जब आपस में जुड़ी तो वे क्या बना लेगी, टिश्यू बना लेंगी। ठीक है, अब टिश्यू से हमारा क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। ठीक है, ऑर्गन बना और ऑर्गन से हमारा क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम। ओके, अब जैसे कि हमारी ये वाली थी, कोई सी भी हो सकती है, एपिथेलियल टिश्यू, कार्डिक टिश्यू, कार्डिक सेल, कौन सी भी हो सकती है तुम्हारी। और इसके बाद हमारा ऑर्गन बना, ऑर्गन जैसे कि हमारा मान लो स्टमक बन गया। ठीक है, अब हम पूरे के पूरे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है, अगर इसके बाद हम पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बात करें तो वो हमारा क्या बोलेगा, ऑर्गन सिस्टम बोलेगा। ठीक है, अब अगर जैसे कि मान लो सेल की बात की जाए तो हमने ली एक मसल सेल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या जाएगा, मसल सेल ली, फिर उसके बाद मसल टिश्यू लिया, मसल टिश्यू से क्या लिया, एक हमारा हार्ट का ऑर्गन बन गया। और हार्ट में हमारा कौन सा सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इसी तरीके से हमने यहाँ पर ली थी एक सेल ली, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बन गया और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन गया और फिर ऑर्गन सिस्टम से वो पूरा ऑर्गेनिज्म चला गया। ठीक है, क्या हो गया, वो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ऑर्गेनिज्म कौन सा बोलेगा, जो हमारा पूरी बॉडी का पार्ट बोलेगा वो बोलेगा हमारा ऑर्गेनिज्म। ये जो टिश्यू वर्क करता है, एक किसकी तरह वर्क कर रहा है, अब देखो, जैसे कि एक कंपनी अगर की बात की जाए तो एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर होता है। अब उस मैनेजर के नीचे एचआर होता है, उस एचआर के नीचे क्या होता है, उसके कई सारे कोलीग्स होते हैं। ठीक है, अब उन कोलीग्स में भी कोई टीएल होता है, उसके नीचे कोई क्या होता है, कोई और वर्कर होते हैं। तो ये सारे आपस में मिलकर एक पूरा का पूरा क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो हम इसको, अब लेकिन इनका काम क्या हो गया, डिवाइड हो गया, डिवीजन हो गया इनमें। तो ये जब पूरे एक साथ मिलकर वर्क कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसी तरह टिश्यू। इसी तरीके से क्योंकि पूरा लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन हो गया इसमें, तो इसी तरीके से सब सेल का अपना अलग अलग काम होता है। जब वे आपस में मिलकर काम करती हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आता है कि द हिरार्ची ऑफ लाइफ बताने को तो आप ये वाला बता सकते हो। ओके, अब हम बात करते हैं टिश्यू के अंदर किसकी, प्लांट टिश्यू डिफर क्यों करता है एनिमल टिश्यू से। एक हम प्लांट टिश्यू की बात करते हैं और दूसरा एनिमल टिश्यू की। ओके, अब देखो, प्लांट के अंदर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसके अंदर सेल वॉल हमारी अब्सेंट होती है। अब फूड के लिए जो प्लांट होता है वो रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो उस किसके लिए, किससे फूड लेगा। ठीक है, वो किससे लेता है, सनलाइट से लेता है। ठीक है, एयर से ले रहा है, सोइल से ले रहा है, ठीक है, वाटर से ले रहा है, इन चीज़ों से ले रहा है। और क्या रहता है, वो हमेशा सीधा, स्टैंड इरेक्ट, यानी कि हमेशा सीधा खड़ा रहता है। लेकिन एनिमल को फूड के लिए इधर उधर क्या करना पड़ता है, फिरना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है उसको फूड को। ठीक है, तो इसको इधर उधर जाने के लिए क्या होती है, उसकी जो मसल्स हैं उसको क्या चाहिए, ज़्यादा एक्टिव चाहिए। ठीक है, और उसको क्या चाहिए, फ्लेक्सिबल सेल चाहिए होती है। अब इसको फ्लेक्सिबल नहीं चाहिए, इसको कैसी चाहिए होती है, रिजिड चाहिए होती है, कठोर, जिससे कि वो सीधा खड़ा रहे। ठीक है, रिजिड सपोर्ट मिले उसको, स्टैंड टोल और सीधा लंबा की क्या होता रहे, ग्रो होता रहे। ठीक है, रिजिड सेल वॉल होती है इसकी, जिससे कि उसको क्या मिल जाए, सपोर्ट प्रोवाइड हो। सेल कैन मेक देयर ओन फूड,
सेल अपना खाना खुद बना सकती है, लेकिन हमारे एनिमल जो होते हैं वे खाना खुद नहीं बना सकते। हैव, इनके पास क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक एरियाज होते हैं, ग्रोइंग एरिया। अब जैसे कि मेरिस्टेमेटिक सेल आपको बताई जाएगी आगे। मेरिस्टेमेटिक एरिया में क्या होता है कि वो ग्रो करती रहती है, इस तरह से क्या होता रहेगा, प्लांट ग्रो करता रहेगा, लेकिन इनके पास मेरिस्टेमेटिक सेल नहीं होती। ठीक है, इनको किसकी जरूरत होती है, मसल टिश्यू की, मसल टिश्यू की जरूरत होती है। ओके, और डू नॉट नीड लोकोमोशन। अब लोकोमोशन किसको बोलते हैं, पहले आप ये देखिए, लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर है। लोकोमोशन किसको बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, तो वो बोलता है हमारा लोकेट करना, लोकोमोशन। अगर हम मूवमेंट की बात करें, मान लो हम यहीं पर खड़े हैं और यहीं पर कुछ मूव हो रहा है, हमने अपना हाथ हिलाया, तो वो हमारा मूवमेंट हुआ। अगर हमारा हार्ट बीट चल रही है हमारी, तो वो भी मूवमेंट है। अगर हमारी ब्रीथिंग हो रही है, तो वो भी क्या है, मूवमेंट है, वो लोकोमोशन नहीं है। लेकिन अगर आप क्या कहो कि मैं इस घर में रहता हूँ और मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपने क्या किया, लोकेट किया, लोकोमोशन बोलेगा वो। अब प्लांट टिश्यू क्या नहीं करते हैं, लोकोमोशन नहीं करते, वे क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अगर मैं कहूँ एनिमल टिश्यू, तो मूवमेंट एंड लोकोमोशन दोनों करते हैं। ठीक है, एनिमल टिश्यू दोनों करेंगे, मूवमेंट भी और लोकोमोशन भी, लेकिन प्लांट टिश्यू जो होते हैं वे सिर्फ मूवमेंट करेंगे, ना कि लोकोमोशन, क्योंकि वे एक जगह से दूसरी जगह पर तो नहीं जा सकते हैं ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे सबसे पहले प्लांट टिश्यू की। अब अगर हम बात करें टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट की, कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ग्रोथ के लिए प्लांट के अंदर। ठीक है, तो हम बात करते हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। कौन सा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि प्लांट क्या होता है कि एक टोल बड़ा होता चला जाता है, ठीक है, एक लंबे टाइम तक के लिए। अब जो इसकी जो अपर लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, जहां पर वो लास्ट ग्रो करता है, इसको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, अब इसके अलावा, अब इसको अगर हम कट करें इस तरीके से, ठीक है, इसके बीच वाले पार्ट को अगर हम कट करके देखेंगे, तो ये कैसे दिखेगा, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या, कौन सा होता है, लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे हम इसको, लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और अब इसके साथ में जैसे यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर हमारा इंटरनोड था और यहाँ से हमारी एक लीव्स निकल गई इस तरीके से, और यहाँ से भी एक लीव्स निकल गई। अब यहाँ पर हमारा इंटरनोड था और यहाँ से हमारी लीव्स ऐसे निकल गई हैं, तो ये हमारा बोलता है कौन सा, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ओके, अब जो हमारी एपिकल मेरिस्टेम जो होती है, वो तो एक तो हमारी ऊपर की साइड होगी, यानी कि रूट, ये वाला हमारा शूट वाला पार्ट हो गया, और नीचे वाला हमारा किसका होता है, रूट का पार्ट, जब यहाँ से होता है। तो जहां पर भी हमारी मान लो रूट ये ऐसे ग्रो कर दी है और इस तरीके से ग्रो करती जा रही है, तो ये हमारी इतनी आगे ग्रो करी है, बस ये हमारी सोइल हो गई मान लो तो। ठीक है, नीचे लिखा गया है, ठीक है। अब यो इस तरीके से पूरी की पूरी ग्रो कर गई, तो यो हमारा यो वाला भी और ये वाला, जहां तक इनकी ग्रोथ होगी ये बोलेगा हमारा एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, इसके तीन पार्ट्स हैं। कौन कौन से, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है हमारी, वो हमारी क्या होगी, तीन टाइप की होगी। ठीक है, एक होती है हमारी एपिकल मेरिस्टेम, दूसरी होती है हमारी लेटरल मेरिस्टेम, और तीसरी होगी हमारी इंटर कैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम किस में हेल्प करती है, ग्रोथ इन लेंथ, यानी कि लंबाई को बढ़ाने में हेल्प करेगी। ठीक है, अभी बताया जैसे कि मान लो ये प्लांट है, तो इसकी जो ऊपर वाला पार्ट है एपिकल का, और जो नीचे वाला है वो शूट का जो पार्ट है। ठीक है, इन दोनों की जो जहां तक भी ग्रो कराना है, तो ये एपिकल मेरिस्टेम से ही ग्रो करेगा। ठीक है, अब लेटरल मेरिस्टेम क्या करती है, ग्रोथ इन गर्थ,
कि वो कितना ग्रो कर रहा है, जो इसकी मोटाई है वो कितनी होगी। ग्रोथ इन गर्थ में हेल्प करती है कौन सी, लेटरल मेरिस्टेम। अगर हम इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की बात करें तो एट बेस ऑफ इंटरनोड एंड नोड, नोड एंड इंटरनोड के बीच में होगी ये, रीग्रोथ करती है ये आफ्टर कटिंग। यहाँ से मान लो इंटरनोड था यहाँ पर, तुमने यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ पर से रीग्रोथ हो जाएगी, दोबारा से ग्रो कर जाएगा, रीग्रोथ आफ्टर कटिंग। कटिंग करने के बाद आप इसकी दोबारा से ग्रोथ करा सकते हैं। ओके, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी होती है कि मतलब कि अगर आपने कट कर दी, कहीं से डिवाइड करा सेल को, तो वो दोबारा से ग्रो करा दे, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये सेल कैसी होंगी, स्मॉल होती है, थीन होती है इसकी वॉल, एंड अ लार्ज न्यूक्लियस, और इनका जो न्यूक्लियस होगा वो लार्ज होगा। ओके, इसके अलावा इनके पास नो वैक्यूल, वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, और नो सॉरी डेंस साइटोप्लाज्म इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इंटर कैलोरी मेरिस्टेम की बात की जाए तो मेनली कहाँ देखने को मिलेगी आपको, मेनली फाउंड इन ग्रासेस, और ये आपको शुगर केन इस तरह के में भी देखने को मिलेगी, मेनली फाउंड इन ग्रासेस, शुगर केन। इंटरनोड आपको शुगर केन में तो इजीली देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, और जो क्या करती है, प्रोवाइड द ग्रोथ, हेल्प ग्रोथ में हेल्प कर रही है, जैसे कि आपने अनियन की टिप को काट दिया, फिर वो दोबारा से रीग्रोथ कर जाती है उसकी। ठीक है, अब लेटरल मेरिस्टेम का क्या काम होता है, थिकनेस ऑफ द गर्थ, गर्थ की थिकनेस को बढ़ाना, स्टेम की थिकनेस को देखना, ये कितने साल पुरानी है ये देखना, उसमें क्या बन जाते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, जिससे कि कितना वो कैसे क्लाइमेट में रहती है, कितना टाइम हो गया उस प्लांट को, ये देखने में हेल्प करती है। अभी हमने बात की मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू इन परमानेंट टिश्यू इन प्लांट। परमानेंट टिश्यू जो होती है हमारी दो टाइप की होती है, एक होती है हमारी सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरी होती है हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल हो गई और दूसरी हो गई हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होगी उसकी में हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले पैरेन्काइमा की। पैरेन्काइमा के अलावा इसके अंदर हमारी कौन सी होती है, स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा के बाद हमारी आती है कोलेन्काइमा, और जो हमारी कॉम्प्लेक्स में आती है वो आती है एक जाइलम और दूसरी फ्लोएम। ओके, इनकी बात करने से पहले हम बात करते हैं सबसे पहले परमानेंट टिश्यू से क्यों कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक सेल जब पूरी तरीके से डिवाइड करना बंद कर देती है, दे डिफरेंशिएट चेंजिंग शेप एंड फंक्शन टू बिकम स्पेशलाइज्ड सेल। अब स्पेशलाइज्ड सेल बनाने के लिए वे कुछ फंक्शंस चेंज करते हैं, कुछ फंक्शंस रोल प्ले करते हैं। वे किसके थ्रू होते हैं, हमारे परमानेंट टिश्यू के थ्रू, तो दे बिकम अ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो परमानेंट टिश्यू के टाइम पे दे कैन नॉट बी नो लॉन्गर डिवाइड, तो वे और लंबे टाइम तक के लिए डिवाइड नहीं होंगी। ठीक है, परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, इसके अंदर सिंपल के अंदर वन सेल टाइप, एक सिंगल सेल टाइप होता है वन सेल टाइप, और कॉम्प्लेक्स के अंदर तुम्हारा मोर देन वन सेल टाइप होता है, एक से ज्यादा तुम्हें सेल टाइप मिलेगा इसके अंदर, मोर देन वन सेल टाइप। ओके, अगर हम इसके अंदर सबसे पहले बात करें किसकी, प्रोटेक्टिव टिश्यू की, तो प्रोटेक्टिव ये तो हमारी कौन सी होती है, सपोर्टिंग टिश्यू। ठीक है, ये दोनों की दोनों ही हमारी किस में रोल प्ले करती हैं, सपोर्टिंग में, ये बोलती है हमारी सपोर्टिंग टिश्यू। ओके, ये क्या प्रोवाइड कराएंगी, फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, ऑफ द थ्री काइंड्स मार्गिपेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और ये हमारी होती है कंडक्टिंग टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारी कैसी होती है, कंडक्टिंग टिश्यू। ओके, और ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, इसके अंदर क्या होता है, जाइलम, और जाइलम आपको पता ही होगा क्या है, ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, और फ्लोएम क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। ठीक है, इसमें क्या होती है, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल देखने को मिलेगी तुम्हें, और ये क्या होती है, कंडक्टिंग टिश्यू हो गया। इसके अलावा हमारा एक होता है कौन सा, प्रोटेक्टिव टिश्यू।
कौन सा होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर होती है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जैसे कि आउटर लेयर होती है। अगर आप किसी का अगर टीएस काटोगे, टीएस बोलता है ट्रांसफर सेक्शन, मान लो कि आपका ये पौधा था, हमने इसको ऐसे कट किया, ठीक है, इसको ऐसे कट किया। अगर आप ऐसे कट कर रहे हो और उसको इतना माइनर से बहुत, इससे भी छोटा माइनर पार्ट कट करके आपने इसको जूम करके देखा, तो ये आपको ऐसे दिखेगा मान लो, ठीक है। और ये इसकी आउटर जो लेयर होती है ये ऐसे इनके ऊपर बनी होती है, और इसमें किसी में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे और किसी के अंदर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आउटर लेयर हमारी क्या होती है, एपिडर्मिस होती है, जो इस प्लांट के पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इसको हम प्रोटेक्टिव लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट टाइटली पैक्ड सेल covering all plant parts, think of it as a plant skin. It cover a waxy layer called cuticles. जो इसकी waxy layer होती है इसको हम क्या बोलते हैं, cuticles बोलते हैं, और मेड अप ऑफ द क्यूटीन की जो बनी हुई होती है, प्रिवेंट करती है। जो क्यूटिकल होती है वो किस में हेल्प करती है, प्रिवेंट करेगी किसमें, वाटर लॉस में, कि एक्सेस अमाउंट में वाटर का लॉस ना हो, ठीक है। प्रोटेक्ट कर दिया अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासाइट्स। जो पैरासाइट्स है, मान लो कि क्यूटिकल क्या होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसके ऊपर अगर जो चिपक जाए तो मतलब कि दिक्कत ना हो उसको, कि वो कोई भी इंसेक्ट है तो वो उसको हार्म ना कर पाए, या उसका जो भी फूड है उसको ले ना पाए, उसके लिए उसके ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर अब हम बात करें सपोर्टिंग टिश्यू की, तो सपोर्टिंग टिश्यू हमारा कौन सा है, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, पैरेन काइमा की। पैरेन काइमा जो है हमारी वो लिविंग सेल है। कैसी है, लिविंग सेल है। ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी प्लांट को, ठीक है। और इसकी अब देखो, अगर तुम पैरेन काइमा की सेल बनाओगे, ऐसी होती है, एक ऐसे बना दिया आपने, ऐसे बना दी, इसके नीचे आपने ये इस तरीके से बना दिया, फिर ये बना दी, ये बना दिया, यहाँ पे इस तरीके से आपने बनाया। अब ये हमारी यहाँ पे थिन है ना ये, तो इसकी थिन सेल वॉल होगी, और इसके अंदर आपको देखो स्पेस दिख रहे होंगे, तो ये एयर स्पेस इसके अंदर क्या होते हैं, प्रजेंट होते हैं, एयर स्पेस आर प्रजेंट, ठीक है। और हेल्प किस में करती है, फूड के स्टोरेज में, फूड स्टोरेज में हेल्प करेगी। और दूसरा किस में हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। किस में प्रेजेंट होगी, ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। और लूजली पैक्ड होते हैं विद स्पेसिस, स्पेस प्रेजेंट होता है इनके अंदर। अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो इसका एग्जांपल क्या है, एप्पल, पोटैटो, ठीक है, जो कि स्टार्च को स्टोर रखता है, ठीक है। अगर हम बात करें अब कोलेनकाइमा की, अब देखिए कोलेनकाइमा, अब कोलेनकाइमा भी लिविंग सेल है, लेकिन अब देखो जब अब तुम इसकी अगर वो बनाओगे स्ट्रक्चर, सॉरी, अगर आप ऐसे बना रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता, ये इसके ये ऐसी बनी हुई होंगी, ये इस तरीके से बनी हुई होंगी, आपको जो कि स्पेस इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको यहाँ पर अब क्या नहीं देखने को मिलेगा, स्पेस नहीं देखने को मिलेगा। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक सेल वॉल होती है, ठीक है। नो एयर स्पेस प्रेजेंट, एयर स्पेस आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलता, ठीक है। यह भी कुछ अमाउंट में क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी, मैकेनिकल सपोर्ट देती है ये भी। और इसका ये इसके अंदर कौन सा सेलुलोज होता है हमारा, पैक्टीन सेलुलोज होता है, ठीक है। अब इसकी में अगर जो फंक्शन की बात करें हम, तो ये क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड कराएगी ये, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। इसके अलावा ये सपोर्ट में हेल्प करती है, सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। और जो बैंड विदाउट ब्रेकिंग, अगर मान लो कि जैसे कि एक पौधे है, तो उसको अगर मुड़ना है तो मतलब कि वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो बैंड आ जाता है बिना टूटे, बैंड्स विदाउट ब्रेकिंग में हेल्प कौन करेगा, कोलेन काइमा, ठीक है। अगर तुम जैसे कि बात करो, ये किस में देखने को मिलेंगी तुम्हें, यंग ग्रोइंग स्टेम में, जो जैसे कि तुम्हारी पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इसकी
अंदर तुमको क्या देखने को मिलता है कि वे क्या कर जाती हैं, बैंड कर जाती हैं, ग्रोइंग स्टेम जो होती हैं, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं स्क्लेरेनकाइमा पे। अगर अब हम बात करें किसकी, स्क्लेरेनकाइमा की, तो वे दोनों तो अभी तक हमारी क्या थी, लिविंग सेल थी। ये हमारी क्या है, डेलेंट सेल, डेलेंट क्या बोल रही हूँ मैं, डेड सेल है, ठीक है। इसका अगर सेल टाइप पूछा जाए तो कैसा है, इसका डेड सेल है। इसकी जो वॉल होती है वो वेरी थिक होती है, वेरी थिक वॉल, ठीक है, विद लिग्निन, और लिग्निन के साथ इसमें उसमें कौन सा था, पैक्टिन सेलुलोज था, इसके अंदर क्या है, लिग्निन प्रेजेंट होता है। और ये है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट होती है ये किसके अंदर, जाइलम के अंदर, एज वेल एज इन फ्लोएम, एंड इन प्रेजेंट इन फ्लोएम, फ्लोएम के अंदर भी ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये सेल क्या होती है, डेड सेल होगी, वे दोनों क्या थी, लिविंग सेल थी, ठीक है। और ये लिग्निफाइड सेल यानी कि किसकी बनी होती है, लिग्नोसेलुलोज की बनी होती है, इसके ये किसकी बनी हुई होती है, लिग्नोसेलुलोज की, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि कहाँ में देखने को मिलेगी, तो पहले तो आप इसका फंक्शन देखो, फंक्शन कैसा है, ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी ये भी, ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट वो फॉर्म हार्ड कवरिंग, ठीक है, ये क्या बनाती है, हार्ड कवरिंग बनाती है, ठीक है। जैसे कि तुम अगर कोकोनट हस्क को देखो, जो उसके बाहर की हस्क होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है ना, तो वो किसकी वजह से, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से होती है। जूट फाइबर देख लो, तो उसके अंदर भी तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, स्क्लेरेनकाइमा देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्रूट की जो स्किन होगी, वॉलनट की स्किन होगी, ये सारी किसके वजह से हैं, स्क्लेरेनकाइमा की वजह से हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कंडक्टिंग टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू या कंडक्टिंग टिश्यू जो होते हैं वे हमारे कितने टाइप के हैं, दो टाइप की, एक होता है हमारा जाइलम और दूसरा होता है हमारा फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये भी हमारे जो हैं वे चार पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, ठीक है। एक तो हमारा होता है कौन सा, वेसल्स, जाइलम के पार्ट होते हैं वेसल्स, ट्रेकीड, फाइबर, जाइलम फाइबर, एंड जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। वेसल्स जो होता है, ट्रैकीड्स, और जो हमारी जाइलम फाइबर है, ये तीनों की तीनों डेड है, ठीक है। और ये हमारी क्या होती है, लिविंग सेल होती है, ठीक है। अब अगर हम फ्लोएम की बात करते हैं तो फ्लोएम में क्या होते हैं, सीयू ट्यूब, कंपेनियन सेल, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। अब जो इसके अंदर अगर बात की जाए तो क्या होता है, ये हमारी लिविंग है, कंपेनियन सेल भी लिविंग है, और हमारी जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो भी लिविंग है। ये दोनों होती है लिविंग भी और डेड भी, ठीक है। ये भी हमारी लिविंग में आएगी, ये भी लिविंग में आएगी, और ये भी हमारी लिविंग में आएगी, ठीक है। बट जो ये है फ्लोएम फाइबर वो दोनों में देखने को मिलेगी, लिविंग में भी और डेड में भी, ठीक है। इसमें क्या नहीं होगा, सीयू ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ये क्या होगी, विदाउट न्यूक्लियस, ओके। अब इसका काम क्या है, मोस्टली ये डेड होगी जाइलम वाली, फ्लोएम वाली क्या होती है, मोस्टली लिविंग में देखने को मिलेगी, एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर आपको दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये क्या होती है, कैसे जाएगा ये, जाइलम कैसे जाती है, रूट, रूट से किस में जाएगी, स्टेम में, स्टेम से किस में जाती है, लीव्स में जाती है, ठीक है। वाटर का फ्लो कैसे हो रहा है, रूट से स्टेम में, स्टेम से लीव्स में। अब इसका कैसे होता है, लीव्स में फूड बना और लीव्स में बन के फिर वो पूरे प्लांट के अंदर चला जाता है, रेस्ट ऑफ द प्लांट, वो पूरे प्लांट के अंदर जाएगा। तो ये किससे गया, लीव्स से हमारे पूरे प्लांट के अंदर। इसमें क्या था, वेसल्स, ट्रैकीड और जाइलम फाइबर तीनों डेड थी, और जो हमारी जाइलम पैरेन्काइमा थी वो कैसी थी, लिविंग थी,
ठीक है। और सी ट्यूब कंपेनियन सेल इसमें, और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये इसमें तीनों लिविंग है, फ्लोएम फाइबर दोनों है, लिविंग भी और डेड भी। अब हम बात करते हैं टिश्यू सिस्टम की, टिश्यू सिस्टम ऑफ अ प्लांट। अब देखो ये भी हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं इसको, डर्मल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और एक होता है हमारा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब देखो डर्मल मैंने भी बताया कि अब क्या लिख सकते हैं इसको, एपिडर्मल भी लिखा जाता है, डर्मल टिश्यू सिस्टम या एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो एपिडर्मल क्या होगी, आउटर कवरिंग, यानी कि एपिडर्मिस। अब जैसे कि हमारी सेल है, सेल की हमारी जो आउटर कवरिंग है हम इसको क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। अभी बताया था कि एपिडर्मिस का काम क्या है, कि प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखना, प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा कौन सा, डर्मल टिश्यू सिस्टम। और क्या करता है, ये कंट्रोल करता है वाटर लॉस को, ठीक है। किसमें हेल्प करता है, कंट्रोल वाटर लॉस, ठीक है। और कंटेन करेगा स्टोमेटा, रूट हेयर एंड क्यूटिकल, ठीक है। क्या कंटेन करता है, स्टोमेटा, रूट हेयर एंड। अब क्या बताया, डर्मल टिश्यू क्या करता है, वाटर लॉस को कंट्रोल करता है। और इसके पास ये जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से। और अब इसके जो अंदर का पार्ट है वो हमारा बोलता है किसका पार्ट, ग्राउंड टिश्यू का, ठीक है। यो हमारा किसका पार्ट बोलेगा, हमारा ग्राउंड टिश्यू का। अब ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या होता है, इंक्लूड पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। अब हमारा कोई भी हमने बनाया, जैसे कि ये हमारा डर्मल टिश्यू हो गया, अब इसका जो हमारी आउटर लेयर डर्मल टिश्यू, और बीच वाले में हमारा आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसके बीच में जितने भी सारे में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट होती है कौन कौन सी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ओके। अरे ये किसमें हेल्प करती है, सपोर्ट में एंड स्टोरेज में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर होते हैं हमारी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कैसा होता है, मान लो जैसे कि ये वाली लेयर है, और इसके आपने यहाँ पर हमारा क्या थी, एपिडर्मल टिश्यू थी, अब यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू है, और इसके यहाँ पर हमारे क्या आ गए, जाइलम एंड फ्लोएम आ गए, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे वे बने हुए होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये ऊपर ऐसे बने हुए होंगे, तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट हो गया। तो इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, एक आता है जाइलम और दूसरा आता है हमारा फ्लोएम, ठीक है। तो फॉर्म द कंडक्टिंग नेटवर्क जाइलम एंड फ्लोएम बंडल दैट रन थ्रू अ एंटायर प्लांट लाइक अ सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ये पूरे प्लांट में पार्ट में क्या करता है, रोल प्ले करता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क करता है। आई होप आपको प्लांट टिश्यू समझ में आ गया होगा। थैंक यू, बाय बाय।